हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एमबीबीएस अब्रॉड 2020 को लेकर के। एमबीबीएस अब्रॉड 2020 में एडमिशंस को लेकर के क्या चैलेंजेस होने वाले हैं या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, उन सबको आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपके द्वारा जो क्वेश्चंस और जो क्वेरीज पूछे गए थे उन सारे क्वेरीज को हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस के अंदर में कैटेगराइज किया है और 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को और फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग पूरे वीडियो में बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो भी व्यूअर्स यानी जो फ्रेंड्स अभी हमारे चैनल पर आए हैं और उन्होंने अभी तक माय करियर पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप नीट रिलेटेड और एमबीबीएस रिलेटेड YouTube के ऊपर में सबसे बेहतरीन चैनल पे हो। आप कोई भी वीडियो उठा करके देखोगे, इट इज ऑलवेज इंफॉर्मेटिव और ये सिर्फ आपके पर्पस के लिए ही बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि क्या नीट का एग्जाम तो डिलेड हो चुका है, तो नीट के एग्जाम से पहले क्या एमबीबीएस अब्रॉड की जो बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है, और अगर हो चुका है तो प्रोसेस क्या है। द सेकेंड, क्या इस बार सेशन डिलेड होंगे और अगर होंगे तो कितने होंगे और डिपार्चर वगैरह का शेड्यूल कब किया जा सकता है। जो थर्ड है वो ये है कि ये क्वेश्चंस हमने अपने तरफ से क्रिएट किया है और आपके भी सवाल पूछे गए थे, उसको ध्यान में रखते हुए कि इस बार इस बार एमबीबीएस अब्रॉड में क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं और उस प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए किस तरीके से एडमिशंस के लिए आपको अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है। क्योंकि इस बार का जो एडमिशन का प्रोसीजर होगा वो पिछले कई सारे एडमिशन प्रोसेस से बिल्कुल डिफरेंट होने जा रहा है। एंड द फोर्थ वन लास्ट चीज कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपकी ही क्वेरीज थी कि नीट दिए बिना भी या नीट क्वालिफाई किए बिना भी इस बार आपको बाहर जाने के लिए अलाउ कर दिया जाए एमसीआई के द्वारा, तो इसको भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन शुरू हो चुका है, उसको हम लोग ऐसे समझते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आज मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो ये उस कंट्री के डेटा हैं जहां पर कोरोना के केसेस हैं, और ये सारे वही कंट्री हैं जिस कंट्री में एमबीबीएस अब्रॉड करने के लिए यानी एमबीबीएस की स्टडी करने के लिए आप मैक्सिमम बच्चे इस कंट्री में जाते हैं। जैसे आप रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, जर्मनी, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, इस तरह के कई सारी कजाकिस्तान कंट्री यहाँ पर आप देख रहे होंगे, और सबके सामने इन्फेक्टेड केसेस और उसके बाद रिकवरी भी आप देख रहे होंगे। जो सिचुएशन है, जैसे रशिया वगैरह में आज के डेट में 1,35,000 केसेस है, रिकवरी रेट काफी स्लो है। यूक्रेन में 12,000 केसेस है, बेलारूस में 16,000 केसेस है। तो जिस तरह से कंट्री का साइज है, 12,000, 16,000 केसेस काफी ज्यादा है। तो और पूरे वर्ल्ड के अंदर में अभी जो सिचुएशन है वो लॉकडाउन का सिचुएशन है। मैक्सिमम जगह पे लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है टिल फर्दर नोटिस को लेकर के, और सारी यूनिवर्सिटी, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस हर कंट्री में लगभग क्लोज्ड है। तो जो पार्शियल लॉकडाउन ओपन होने की जो बात हो रही है उसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को सबसे लास्ट में ओपन किया जाएगा। तो फॉर द टाइम बिंग अभी के सिनेरियो में अभी ये देखा जा रहा है कि अगर जो सिचुएशन जिस तरीके से चल रही है इसको नॉर्मलाइज होने में और सेटल होने में कम से कम तो 2 से 2.5 महीने का टाइम लगेगा ही लगेगा। तो क्या एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन यूनिवर्सिटी ने अप्लाई शुरू किए नहीं? प्रोबेबली नो। अगर देखा जाए तो 99% यूनिवर्सिटी, चाहे वो चाइना हो, यूक्रेन हो या कोई भी XYZ जो कंट्री है, उसमें जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी नहीं लिए जा रहे, क्योंकि यूनिवर्सिटी अभी तक खुद कुछ क्लियर नहीं कर पाई है कि वो सेशन को लेकर के क्या करने वाली है, या जो वीजा की पॉलिसी है, क्योंकि इस बार वीजा के भी जो गाइडलाइंस है वो बहुत बदल जाएंगे। कई सारी चेंजेस वीजा के गाइडलाइंस को लेकर के आ सकती है। तो उन सब को भी लेकर के, या जो सेशन का डिलेड है, या जो यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन प्रोसेस होना है, या हो सकता है जो एम्बेसी या जो उनको अपने कंट्री से जो गाइडलाइंस मिलनी है, उन सब को लेकर के अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो यूनिवर्सिटी में कंफर्म केसेस में एप्लीकेशंस को अप्लाई करना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। बहुत सारे लोग जो एडमिशंस अभी पिकअप कर रहे हैं या जो कह रहे हैं कि आप अप्लाई कर दीजिए, सीटें कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल पैनिक मत होइए। कोई भी एडमिशंस अभी तक अप्लाई जनरली नहीं हुआ है पूरे तरीके से। 1% अगर कहीं पे हो भी रहा है तो वो यूनिवर्सिटी, उस तरह की यूनिवर्सिटी में थ्रू आउट द ईयर एडमिशन होते हैं।
तो वैसे यूनिवर्सिटी को माई करियर पाठशाला ना कभी रेकमेंड करती है, एंड वी नेवर आस्क यू टू गो टू सच यूनिवर्सिटी। हम हमेशा गवर्नमेंट और बेहतरीन यूनिवर्सिटी आपको रेकमेंड करते हैं जहां पे हमारे बच्चे जाते हैं और एक अच्छा एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं। और वैसे भी बाहर की यूनिवर्सिटी में हमेशा 90% जो एडमिशन बच्चे लेते हैं वो नीट के एग्जाम और रिजल्ट्स के बाद ही लेते हैं। उससे पहले बहुत कम इक्का दुक्का बच्चे एडमिशंस के लिए अप्लाई करते हैं। और 2018 के बच्चे, 2019 के बच्चे अगर एडमिशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको भी नीट देकर के ही जाना चाहिए, क्योंकि तब तक सारे सिचुएशंस बाहर की यूनिवर्सिटीज में क्लियर हो जाएंगे। और सेकेंडली, आपने अगर 1 साल का ड्रॉप लिया है और 1 साल अगर अपना नीट को दिया है तो आप चेक कर लीजिए कि आप में आपकी परफॉर्मेंस लेवल क्या है एक्चुअली में। तो एक तो ये हो गया। सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि सेशन डिलेड होगा। 100% है कि इस बार सेशन डिलेड होगा। अब्रॉड ही नहीं, इंडिया में भी सेशन डिलेड होगा। अब सेशन डिलेड को लेकर के 2 कंडीशंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जो फर्स्ट वन है वो कुछ यूनिवर्सिटी इस पैटर्न पे बात कर रही है कि सेशन को जो डिलेड होगा उसमें आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर मिड से कभी भी जो डेट डिसाइड होता है उस वक्त से अगर आपका एडमिशन हो जाते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं तो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जिस तरीके से अभी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे बाहर की यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें क्लासेस भी नहीं चल रहे हैं क्योंकि वहां फैसिलिटी नहीं है। तो आपके अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे और जब पूरे वर्ल्ड में सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगा, जब सारे वीजा के गाइडलाइंस क्लियर हो जाएंगे, जब एवरीथिंग विल बी सेटल डाउन, तब आप वहां पर डिपार्चर करोगे, आप वहां के यूनिवर्सिटी में जाओगे। इज द वन सिनेरियो। देयर फ्यू यूनिवर्सिटीज आर टॉकिंग लाइक दिस। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, कुछ कंट्री ऐसी हैं जो ये बात कर रही हैं कि वो अपना अक्टूबर का सेशन स्टार्ट नहीं करेंगी। दे विल स्टार्ट देयर जनवरी और फरवरी विंटर सेशन। वो सेशन वहां पर स्टार्ट होगा जैसे बांग्लादेश के अंदर में जनरली होता है। तो वो सेशन अगर स्टार्ट होता है तो आपके पास अभी काफी ज्यादा समय है, टाइम है, क्योंकि जब तक सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होती, वो भी किसी डिस्कशन पे नहीं आ रहे हैं, तो इट विल एक्सटेंड एक्चुअली। तो फरवरी में अगर सेशन स्टार्ट होता है तो डिपार्चर आपके जनरली या जो ऑनलाइन सेशन भी होता है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल मुश्किल ही है कि आप बाहर की यूनिवर्सिटीज में पहुंच पाओगे। अगर आप जा भी पाओगे तो दिसंबर, जनवरी या फरवरी तक ही आप वहां पर पहुंच पाओगे। तो ये सिचुएशन है अभी फॉर द टाइम। इसमें कोई भी चेंजेस आते हैं और कोई भी यूनिवर्सिटी अगर अपना एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम इमीडिएटली आपको वहां पर अपडेट करेंगे कि द एडमिशन प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड एंड यू कैन पुट योर एप्लीकेशंस नाउ। अब जो थर्ड है वो ये है प्रिकॉशन को लेकर। प्रिकॉशन को लेकर हमने इसलिए कहा कि ऐसा हर बार होता है कि हजारों बच्चों के साथ हर साल फ्रॉड किया जाता है। बच्चे जाते हैं, वहां जाने के बाद उनको लगता है कि गलत यूनिवर्सिटी में भेज दिया, जैसे किर्गिस्तान, जॉर्जिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, कुछ और कंट्री है जिसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ यूनिवर्सिटी है जिसको मैं चैनल पे नाम नहीं ले सकता। लेकिन क्या है कि वहां पे बच्चे जाने के बाद इमीडिएटली 1 से 2 महीने के अंदर में रिटर्न बैक होकर के इंडिया जाते हैं और फिर यहाँ पर नीट अप्लाई करते हैं। लेकिन इस बार सिचुएशन डिफरेंट है। अगर आप वहां नहीं जाते हो या फरवरी में जाते हो तो और गलत यूनिवर्सिटी में आपने किसी गलत गाइडेंस को लेकर के गलत यूनिवर्सिटी, रॉन्ग यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ले लिया और जब फरवरी में वहां पे चाहोगे तो आपके पास कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा दूसरा कोई सिचुएशन नहीं होगा। तो आपको इस बार यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करने से पहले 10 to 12 टाइम्स और 15 टाइम्स उसको रीचेक करना है। सिर्फ इसलिए मत चले जाना कि कोई फ्रेंड और दोस्त और कोई जानने वाला वहां पढ़ रहा है। इसको लेकर के मैंने कई बार आपको इंफॉर्मेशन दी है कि फ्रेंड्स, जानने वाले पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो सकते हैं। तो एक तो ये है सिचुएशन है। जो सेकेंड सिचुएशन ये है कि अगर यूनिवर्सिटी की फीस अगर कोई डिपॉजिट करनी है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस वाले में, तो आप हमेशा फीस यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जमा करेंगे। किसी भी एजेंट को जिसके थ्रू भी अप्लाई कर रहे हैं, माई करियर पाठशाला के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, हम तो कभी फीस आपसे लेते ही नहीं, हमेशा यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही ट्रांसफर कराते हैं। आपको यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। एक तो ये कंडीशन है। थर्ड, आपको जो जिसके थ्रू भी अप्लाई कर रहे हो, अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो पूरा जो कंसल्टेंसी चार्ज है उसकी जो पेमेंट है वो जब तक डिपार्चर से पहले, यानी आप जब तक आपकी टिकट बुक नहीं हो जाती, आपको पूरी पेमेंट उनकी नहीं करनी है। आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वरना हो सकता है कि आप पूरा पेमेंट कर ले, बाद में कुछ रूल्स रेगुलेशन में चेंजेज आ जाए तो इट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम।
तो हम लोग आपको अवेयर कर रहे हैं, बी अवेयर, you do not need to make any payment to any consultant, either My Career पाठशाला also। और जब आप यूनिवर्सिटी में पेमेंट कर रहे होंगे तो सारे गाइडलाइंस को बिल्कुल केयरफुली आपको स्टडी करते हैं और पढ़ने हैं। अब क्या गाइडलाइंस पढ़ने, क्या करने हैं, वो जब हमारे पास आएंगे, ये जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनको हम बिल्कुल ही बताएंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, हम लोग इसको बहुत ही डिस्कस नहीं कर सकते। अब जो लास्ट क्वेश्चन है उससे पहले मैं ये बता दूं कि अभी तक जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आज तक के सिचुएशन को देखते हुए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब हो सकता है कि यह वीडियो रिलीज होने के बाद कल परसों में नीट का रिजल्ट, नीट के डेट्स सीट आ गए, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई, बहुत सारी चीजें जल्दी न्यूट्रलाइज है, जिसकी प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर उस पे मैं एक अलग से अपडेट वीडियो लेकर के आऊंगा और फिर उस पे जो सिचुएशन होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब क्या बेटर ऑप्शन है, क्या सिचुएशन क्या है, यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, या क्लासेस रेगुलर होंगी या नहीं होंगी, वो सब हम लोग फर्दर ऑन डिस्कस करते रहेंगे। अभी जो लास्ट क्वेरी आपकी बच जाती है वो कि नीट क्वालिफाई किए बिना कोई भी स्टूडेंट्स अगर बाहर जाते हैं तो आप लौट करके इंडिया में आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप यहाँ पर एग्जिट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है, और एमसीआई की तरफ से ऐसा कोई भी गाइडलाइंस नहीं आया है। अगर आपको कोई फोन करके ये बोल रहा है, अगर आपको जैसे मल्टीपल कॉल्स अभी आ रहे थे, उन सारे कॉल्स पे तो आपको विश्वास करनी है, आपको समझना है कि क्या आपके लिए सही बताया जा रहा है और क्या गलत बताया जा रहा है। अभी कोई भी नीट क्वालिफाई किए बच्चा बाहर नहीं जा सकता। एक दूसरा, कैरेबियन कंट्री को लेकर के बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है कि आप नीट क्वालिफाई नहीं है तो आप कैरेबियन कंट्री में एप्लीकेशन प्रोसेस वहां पे डाल सकते हैं, फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं, उस चक्कर में भी आपको नहीं आने हैं। नीट क्वालिफाई को लेकर के अगर कोई ऐसी गाइडलाइंस आती है कि अगर एमसीआई की तरफ से कि बिना अप्लाई किए, बिना क्वालिफाई किए, जिसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, तो फिर भी अगर आती है तो वो आपको पता चल जाएगा, आपको एमसीआई के साइट पे जाकर के वो सारा आपको पढ़ना है, और अगर आता है तो हम लोग अपने चैनल के थ्रू आपको उसको डिस्प्ले भी कर देंगे और आप उसको देख सकते हैं। अभी के सिचुएशन में ये फॉल्स न्यूज है और ये ट्रैप न्यूज है, आप इसके चक्कर में बिल्कुल मत आइए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो आप लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मुझे भी पता चले ना कि मैं जब इतना एफर्ट्स डाल रहा हूँ, इतना ऑनेस्टी के साथ सारी सच्चाई एक एक बात आपको मतलब आपके सामने रखता हूँ, आपको बताता हूँ, आपको अवेयर करता हूँ, तो कम से कम हमारे एफर्ट्स को एक लाइक से इनाम तो मिलना चाहिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या इस बार इंडिया में डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीसें बढ़ेंगी या घटेंगी, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।